Assalamualaikum guys, this is Shoaib Yaqub. In today's session, we will discuss the past exam question of BFD. The name is Golden Industries Limited, and this is from area of source of finance. Question पढ़ते हैं जी. Board of Directors of Golden Industries Limited in its recent meeting have expressed concern that no dividend have been paid for the preceding 3 years. आपने कोई डिविडेंड नहीं दिया पिछले 3 सालों में. In spite of the fact that GIL has been earning good profit, हालांकि वो प्रॉफिट अर्न कर रहा था. Director were of the opinion that GIL existing capital structure is not being managed at optimal level. ठीक है. अच्छा जी, ये उसने करंट शेयर दिया हुआ है, ये 9200 यहाँ पर है, और ये 10,500 यहाँ पर है. रेवेन्यू दे दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल है, जीपी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, फिक्स एसेट है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, नेट एसेट्स है. अच्छा, वैसे नेट एसेट का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन आप समझ नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट कह रहा है इस क्वेश्चन में. शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स हैं, 9% लॉन्ग टर्म लोन है. ठीक है, ये एक्चुअल ईयर है, ये प्रोजेक्टेड नेक्स्ट ईयर है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, कैश टू बी यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दिया हुआ है, कैश टू बी यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दिया हुआ है. तो मेनली ऑपरेशन से जो पैसा आप कमाते हो वो इन्वेस्ट कर रहे हो आप. नेट कैश डेफिसिट दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3000 था, और कैश एट द एंड ऑफ द ईयर 500 है. ये कैश फ्लो प्रोजेक्शन ही है. The price of GL have shares hovered around 2.5 during the current year. ये current share price है. Equity beta has gradually risen over the last 2 years from 1.1 to 1.3. अब उसका equity beta 1.3 है. Due to uncertainty among the investors on account of company future profitability and liquidity. 12-month T-bill rate है जी 6%, risk-free rate है, market return है जी 12%. Write a report for presentation to the board of directors covering the following matters. First one है जी analysis of GIL policy with respect to the cash flow management. कैश फ्लो मैनेजमेंट की पॉलिसी हमने देखनी है क्या किस तरह से कर रहा है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखना है, एंड एबिलिटी टू पे डिविडेंड, कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है. ठीक है जी. रिवाइज वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालने हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, एंड कैश फ्लोज निकालने हैं. अगर कंपनी अपनी डेट इक्विटी रेशियो बढ़ा देती है, 60 to 40% कर लेती है, एंड 50-50% कर लेती है. फिर सी पार्ट में सजेशन एंड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग एंटिसिपेटेड कैश फ्लो एंड फ्यूचर डिविडेंड प्रॉस्पेक्ट्स. Marks to be awarded for analytical clarity and logical presentation of the report. तो हमने इस क्वेश्चन में करना क्या क्या कैलकुलेट, जरा वो देखिएगा. हमने वैक कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें डिविडेंड कैपेसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हमें नेट एसेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. लेकिन नेट एसेट देख लीजिएगा, इसके वाले नेट एसेट करने हैं हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है, और हमने कैश फ्लोज कैलकुलेट करना है. ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने क्या बनानी है, रिपोर्ट बनानी है. तो स्टार्ट करते हैं बारी बारी. सबसे पहले हम वैक कैलकुलेट करते हैं कि वैक किस तरह से करेंगे. एग्जाम में रिपोर्ट पहले बनानी है और कैलकुलेशन सारी बाद में करनी है, लेकिन हम हमारे पास लग्जरी हम एग्जाम में नहीं है तो हम कर सकते हैं. तो सबसे पहले वैक के ऊपर आए. आप जानते हैं वैक के अंदर हमें के ई चाहिए, हमें के डी चाहिए, हमें वेट ऑफ इक्विटी चाहिए, हमें वेट ऑफ डेट चाहिए. तो पहले तो ये देखें कि उसने आपको स्ट्रक्चर क्या क्या दिया है. एक तो करंट स्ट्रक्चर है, फिर एक प्रोजेक्टेड लेवल है, फिर उसने कहा अगर 60-40 रेशो हो जाए तब क्या होगा, और अगर 50-50 रेशो हो जाए तब क्या होगा. ये चार चीज़ों के ऊपर उसने हमसे कैलकुलेशन मांगी हुई है. अच्छा जी, पहले तो कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इसकी वर्किंग कर लेते हैं. रिस्क रेट इज 6%, बीटा इज 1.3,
RM 12% है, माइनस कर देंगे 6%, कितना आ गया? 13.8%। तो ये तो मेरे ख्याल कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, किसी भी गियरिंग लेवल के ऊपर वो बीटा चेंज नहीं कर रहा, तो हम अज्यूम करेंगे ये 13.8% की है। केडी कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना था अगर हम क्वेश्चन में देखें? 9% था। 9% को आफ्टर टैक्स करेंगे, टैक्सेस 30%, तो आ जाएगा 6.3%। ये भी किसी लेवल के ऊपर वो चेंज नहीं कर रहा, ये भी हर लेवल के ऊपर 6.3 ही रहेगा। अब मुझे वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेट चाहिए। वैसे तो हम, आपको पता है, वेटेजेस वैक में हमेशा मार्केट वैल्यूज के ऊपर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का मसला ये है कि उसने मार्केट वैल्यू सिर्फ एक दी है, वो भी करंट ईयर की, बाकी किसी भी लेवल की मार्केट वैल्यूज नहीं दी। तो मैं अज्यूम करूंगा कि जो इसका करंट कैपिटल स्ट्रक्चर है वही मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये तो आसान है, यहां पर तो कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया 60, 40, 50 एंड 50। यहां पर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कोई मसला नहीं, हम कर लेते हैं। करंट लेवल के ऊपर चलते हैं। करंट लेवल में डेट कितना है? 9339 का। और करंट लेवल में इक्विटी कितनी है? 13439 की। अच्छा जी, प्रोजेक्टेड लेवल पे चले जाएं। डेट कितना है? 8087। और इक्विटी कितनी है? 15698। क्रॉस चेक भी कर लें, ये इक्विटी आ गई, ये डेट आ गया। अच्छा जी, वैक कैलकुलेट करते हैं। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, वेटेड एवरेज करना है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा सबसे बेहतर कौन सा नजर आ रहा है? 60-40 की प्रोपोर्शन नजर आ रही है। चलिए जी, हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया? वैक कैलकुलेट कर लिया। अच्छा जी, आगे आते हैं, नेट एसेट्स कैलकुलेट कर देते हैं। प्रोजेक्टेड लेवल के तो दिए हुए हैं, करंट लेवल के भी दिए हुए हैं। अगर 60-40 प्रोपोर्शन होती है या 50-50 प्रोपोर्शन होती है तब क्या होगा वो देख लें। जो गिवन है नेट एसेट्स वो ले लें, 23785। अच्छा, जाहिर है प्रोजेक्टेड लेवल में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, लेकिन हम यहां पर एडजस्टमेंट करेंगे। एक तो लेवल ऑफ डेट की एडजस्टमेंट आएगी, दूसरा हम जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स के अंदर एक तो डेट की एडजस्टमेंट आ गई, दूसरा इक्विटी की एडजस्टमेंट आनी है। इक्विटी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेवल ऑफ डेट चेंज हुआ है और प्रॉफिट भी चेंज हुआ है, तो इस दोनों को हम करते हैं। पहला लेवल ऑफ डेट कर लेते हैं, फिर लेवल ऑफ प्रॉफिट कर लेते हैं। इसके ऊपर वापस आते हैं, लेवल ऑफ डेट के ऊपर आए। ये प्रोजेक्टेड आ गया, ये 60-40 आ गया, ये 50-50 आ गया। तो पुराने वाला डेट निकालें, कितना था? 8087 था। 8087 लेवल ऑफ डेट की वर्किंग करते हैं। लेवल ऑफ डेट की वर्किंग करते हैं, अगर 60-40 प्रोपोर्शन होगी और अगर 50-50 होगी तो। अच्छा जी, नेट एसेट्स, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे दे दिए ऊपर उसने। कैपिटल एम्प्लॉयड है जी 23,785। अब गियरिंग इसका कितने परसेंट होगी जी? 60%। यहाँ कितने परसेंट होगी जी? 50%। लेट से अगर 60% होती है तो 14271 11892 आ जाएगा। ये लेवल ऑफ डेट हो जाएगा। हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इसके ऊपर। ये बनता है जी 1284, ये बनता है 1070, ये इंटरेस्ट है। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देखें ना क्वेश्चन के अंदर जाके, तो जो उसने इंटरेस्ट निकाला हुआ है 673, ये उसने क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर नहीं निकाला, ये उसने क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर नहीं निकाला। शायद उसने कोई एवरेज बैलेंस मेंटेन किया होगा, उसके ऊपर निकाला होगा, लेकिन ना क्लोजिंग के ऊपर है ना ही ओपनिंग के ऊपर है।
लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि हम इंटरेस्ट किसके ऊपर लेंगे, ऑन क्लोजिंग बैलेंस। एग्जामिनर ने वैसे एवरेज बैलेंस के ऊपर किया, कोई मसला नहीं है, आप अजम्पशन ले लें कि आप इसके ऊपर करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर करेंगे। नोट दे दें एक। अच्छा जी, ये इंटरेस्ट आ गया आपका 1284 का, 1070 का, और ये आपका लेवल ऑफ डेट आ गया कि इतना इतना आपने लेवल ऑफ डेट रखना है। अच्छा, अब हम वर्किंग कर लेते हैं प्रॉफिट की। पुराने वाला प्रॉफिट कितना था, 2259, जो पहले आपने प्रोजेक्ट किया था। ज़ाहिर है इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो इसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। 1284, पिछले वाला इंटरेस्ट था 673 का, आफ्टर टैक्स करके इम्पैक्ट डाल दें। दूसरे वाले में 1070, ये इम्पैक्ट आ जाए 428 से। टू सेवेंटी एट से। और तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, खैर नेट कर देंगे। रिवाइज प्रॉफिट निकाल लें, 1831 आ गया। तो आपने अपने प्रोजेक्टेड प्रॉफिट को क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, अगर ये रेशियोज हो जाती है। अच्छा जी, हमने रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, हमने नया लेवल ऑफ लोन भी कैलकुलेट कर लिया। अब वापस आए नेट एसेट्स के ऊपर। अच्छा जी, लेवल ऑफ लोन अब कितना हो जाएगा जी, 14271, और पहले कितना होता था, 14271 माइनस पहले हमने प्रोजेक्ट किया हुआ था 8087, डिफरेंट ले लेते हैं, और फिर दूसरे का भी ले लें, 14, सॉरी इसका लेवल कितना है जी, 11892 माइनस 808, 1427 का डिफरेंस लें, 6184 आ जाएगा, और ये 3805 आ गया, 5। अच्छा जी, प्रॉफिट में कितना चेंज आया है, हमने नीचे कैलकुलेट किया है। प्रॉफिट में चेंज आया है जी 428 और 278 का, ये माइनस कर दें, 428 एंड 278 का। ज़ाहिर है इतने से आपकी इक्विटी कम हो जाएगी, और ज़ाहिर है प्रॉफिट के अंदर वैसे भी नेगेटिव चेंज आना है क्योंकि आपकी गेयरिंग बढ़ रही है। ये आ जाएगा 29541, ये रिवाइज नेट एसेट्स आ जाएंगे। हमने रिवाइज नेट एसेट्स कर लिए कैलकुलेट, हमने लेवल ऑफ डेट कर लिया, हमने प्रॉफिट कर लिया। अच्छा, अब हम कैश फ्लोज निकालेंगे। कैश फ्लोज प्रोजेक्शंस पहले बता दें जी, गिवन बैलेंस कितना है, 60-40 और 50-50 की रेशियो है। गिवन कैश फ्लो बैलेंस कितना है क्लोजिंग, गिवन कैश फ्लो बैलेंस है जी 500 का। आपने लोन लिया, और हम सब जानते हैं कि डेट बढ़ता है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो आता है। कितना इनफ्लो है जी, सारा लोन नहीं डाल देना, डिफरेंस ऑफ लोन डालना है, हमने अभी निकाला था डिफरेंस, 6184 इंक्रीज इन लोन, और 3805। अच्छा, और प्रॉफिट में पैस कम हो गया है क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पर, इंटरेस्ट पेमेंट, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस हो जाएगा। 428 रिवाइज कैश फ्लोज आ गया, 5256 आ गया, 3027 आ गया। ये आपके रिवाइज्ड कैश फ्लो के बैलेंसेस आ गए। हम रिवाइज प्रॉफिट निकाल लिया, हमने रिवाइज डेट एसेट्स निकाल ली हैं, हमने रिवाइज कैश फ्लोज निकाल ली हैं, वैक निकाल ली है। अब आखिरी एक चीज़ रह गई है, डिविडेंड कैपेसिटी। करंट ईयर की तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव है। अब देखें जी, अवेलेबल कैश कितना है फॉर डिविडेंड, 5256
3027। और अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स भी देख लें तो कितना डिविडेंड पर शेयर आप दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 1300 के, 13,000 शेयर कैपिटल था, 10 से डिवाइड कर दिया 2.33, 4.04, ये आपकी डिविडेंड कैपेसिटी आ गई। अच्छा जी, अब सारी कैलकुलेशन सबको समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है अभी तक। एक तो 60-40 की प्रोपोर्शन थी, 50-50 की प्रोपोर्शन थी, और जो आपने करंट फोरकास्ट किया हुआ था वो आ गया। क्या क्या निकाला है जी हमने, वैक, प्रॉफिट, नेट एसेट, जो कि इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है, वैसे नेट एसेट डिफरेंट होते हैं, कैश फ्लोस, डिविडेंड्स। बल्कि इसको डिविडेंड कैपेसिटी कह लें। अच्छा जी, कॉपी पेस्ट करते हैं। सबसे पहले वैक कितना था, प्रॉफिट देख लें, नेट एसेट्स। अच्छा, कैश फ्लो का क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं यहाँ पर, 500 नेगेटिव है, ये कितना आ जाएगा जी, 5256, 3027। डिविडेंड कैपेसिटी हमने निकाली है 4.04 है, 2.33। अब हम इसके ऊपर करेंगे कमेंट्री, रिपोर्ट लिखनी है, इसके ऊपर कॉमन कमेंट्री देख लेते हैं क्या करनी चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन के ऊपर आए, ये उसका स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर में कुछ चीजें समझने वाली हैं जो आपने कमेंट्स करना इसके ऊपर जरूरी है। एक, आपके जो फिक्स एसेट है वो इंक्रीज कर रहे हैं। जब भी फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं, जब भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंक्रीज आता है, जब भी आपके फिक्स एसेट बढ़ते हैं, तो आप उनको सपोर्ट करने के लिए क्या करते हो, आपकी फिक्स लाइबिलिटीज बढ़ती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में फिक्स लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही। इस क्वेश्चन में फिक्स एसेट को सपोर्ट करने के लिए वो क्या कर रहा है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। तो पहली गलती जो उसकी क्या है, वो है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज टू सपोर्ट फिक्स एसेट। ये गलत अप्रोच है, याद रखिएगा। जब भी आपने फिक्स एसेट को अप्रोच करना है, लाइक विद लाइक, फिक्स एसेट को अप्रोच करना है तो फिक्स लाइबिलिटी ले, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ले। करंट एसेट को सपोर्ट करना है तो करंट लाइबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो उसकी अप्रोच ही गलत है। वो फिक्स एसेट को सपोर्ट करने के लिए मेनली क्या कर रहा है, करंट लाइबिलिटी 15,000 से 19,500 कर रहा है, यानी कि 4,500 से आपकी लाइबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, जस्ट टू सपोर्ट द फिक्स एसेट। गलत अप्रोच है। फिर वो लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर हम करंट लायबिलिटी निकाल दें और हम उसकी डेट इक्विटी की प्रोपोर्शन कैलकुलेट करें पिछले साल वाली, तो ज़रा देखते हैं, 60% इक्विटी है, 40% डेट है। यहाँ देखिएगा 15,698 डिवाइड बाय 23,785, कोई 66% इक्विटी है और 34% डेट है। तो कंपनी नॉन करंट एसेट्स को सपोर्ट करने के लिए करंट लायबिलिटी ले रही है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को कम से कम करती जा रही है। इसका मतलब कंपनी की दूसरी गलती क्या है, सब ऑप्टिमल लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कम यूज कर रही है, तो लॉन्ग टर्म लोन आपका लेस रिस्की है कंपेयर टू द करंट लोन। दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन का बेनिफिट ये होगा कि जब वो इंटरेस्ट बनेगा, जितना ज़्यादा आप लोन लोगे आपको उसके ऊपर टैक्स सेविंग मिलेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो गलतियां कर रहा है, करंट लायबिलिटी से फाइनेंसिंग ज़्यादा कर रहा है और सब ऑप्टिमल लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ले रहा है, जो कि उसको बाद में नुकसान देगा। अच्छा, वो नुकसान नज़र भी आ रहा है, कैसे ज़रा देखिएगा। हमने वैक एक जगह कैलकुलेट किया था, देखो करंट लेवल पे कितना था वैक, 10.72।
प्रोजेक्टेड लेवल के ऊपर वैक कितना चला गया, 11.25। तो वैक बढ़ रहा है क्योंकि आप अपना ओवर रिलाय कर रहे हो इक्विटी के ऊपर, आप डेट के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे, डेट कम से कम करते जा रहे हो। हमने पढ़ा था थ्योरीज के अंदर, स्पेशली एमएम थ्योरी के अंदर, जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म लोन लेंगे उतना आपका वैक क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस कंपनी ने क्या किया है, वैक की प्रोपोर्शन, सॉरी लोन की प्रोपोर्शन कम की है, तो उसका वैक क्या हो गया है, बढ़ गया है। ये दो बातें आपने डिस्कस करनी है। अब यहां पर क्या करना है, जो हमने फाइनल एक स्ट्रक्चर निकाला है, देखिएगा करंट फोरकास्ट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 60-40 जो बैंक्स उसको मैक्सिमम अलाउ करते हैं, 50-50 आपका इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, ये मैक्सिमम अलाउ है, और ये करंट है। तो अगर हम वैक के पर्सपेक्टिव से देखें तो वैक के पर्सपेक्टिव से ये 9.3% ठीक है, सबसे कम वैक यहीं पर आ रहा है। नेट एसेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो नेट एसेट भी सबसे ज़्यादा इसी के अंदर आ रहा है। क्लोजिंग कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से भी ये भी सबसे बेहतर है, डिविडेंड की कैपेसिटी से भी यही सबसे बेहतर है। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में हिट पड़ रही है आपको, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है आपकी, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो नेट एसेट, कैश फ्लो, डिविडेंड कैपेसिटी, सबके लिहाज से, मेजर पॉइंट्स के लिहाज से आपका 60-40 की प्रोपोर्शन क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। तो आपने रिपोर्ट बनानी है। अच्छा, रिपोर्ट में करना क्या है, रिपोर्ट में दो पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं। पॉइंट नंबर 1 आपने डिस्कस करना है उसकी करंट पॉलिसी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मैं बता देता हूं क्या है करंट पॉलिसी। करंट पॉलिसी क्या है, वो ओवर रिलाय कर रहा है ऑन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एक तो ये बात है। दूसरा, लॉन्ग टर्म लोन क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस कर रहा है। डेट इक्विटी रेशो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से वैक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो एक करंट पॉलिसी डिस्कस करनी है, फिर आपने डिस्कस करना है विच proposed पॉलिसी इज बेटर। ठीक है, सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं और फिर रिकमेंड कर देना आपने जो सबसे बेटर है, वो है 60-40 की प्रोपोर्शन। ठीक है, जो इसका स्टैंडर्ड आंसर है उसमें कुछ गलतियां हैं वो देख लीजिएगा आप। और मैंने अजम्पशन क्या ली है, मैंने अजम्पशन यहां पर वैक के अंदर एक अजम्पशन ली है, मैंने वैक को कैलकुलेट किया हुआ है बुक वैल्यू से, और मैंने जो इंटरेस्ट निकाला है वो निकाला है ऑन क्लोजिंग लेवल ऑफ लोन के ऊपर, टू रिफ्लेक्ट कि इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है। ठीक है, आप इससे डिफरेंट अजम्पशन भी ले सकते थे, आप एवरेज डेट से भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। सो दैट इज द फाइनल सोल्यूशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच गाइस।